अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं कुवैत की कुछ बड़ी और अहम अपडेट आप लोगों के साथ शेयर करने वाले हैं। तो अगर आप कुवैत में रहते हैं और कुवैत के हालात वाक़यात से बाखबर रहना चाहते हैं तो इस वीडियो को आप शुरू से लेकर आखिर तक ज़रूर देखें। दोस्तों वीडियो पसंद आए लाइक और शेयर जरूर करें। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अपडेट की तरफ। दोस्तों पहली अपडेट यह है कि वंदे भारत मिशन फेज 7 फ्लाइट फ्रॉम कुवैत टू इंडिया, यानी कि कुवैत से इंडिया के लिए फेज 7 के तहत फ़्लाइट जो है वो जारी की गई है अक्टूबर के महीने में। अक्टूबर के महीने में वंदे भारत मिशन फेज 7 स्टार्ट होने वाला है और फेज 7 के तहत कितनी फ़्लाइटें अभी फ़िलहाल शेड्यूल जारी किया गया है कुवैत से इंडिया के लिए, चलिए मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूं। पहली जो फ़्लाइट है वो 3 अक्टूबर को कुवैत से त्रिची के लिए जाएगी और अगली जो फ़्लाइट है वो 4 अक्टूबर को कुवैत से चेन्नई के लिए जाएगी, 5 अक्टूबर को कुवैत से विजयवाड़ा के लिए जाएगी, 6 अक्टूबर को कुवैत से विजयवाड़ा के लिए जाएगी, 7 अक्टूबर को कुवैत से अमृतसर के लिए जाएगी, 7 अक्टूबर को कुवैत से दिल्ली के लिए जाएगी, 10 अक्टूबर को कुवैत से तिरची के लिए जाएगी, 11 अक्टूबर को कुवैत से चेन्नई के लिए जाएगी, 12 अक्टूबर को कुवैत से विजयवाड़ा के लिए जाएगी, 13 अक्टूबर को कुवैत से विजयवाड़ा के लिए जाएगी, 17 अक्टूबर को कुवैत से तिरची के लिए जाएगी, 18 अक्टूबर को कुवैत से चेन्नई के लिए जाएगी, 19 अक्टूबर को कुवैत से विजयवाड़ा के लिए जाएगी, 20 अक्टूबर को कुवैत से विजयवाड़ा के लिए जाएगी, 21 अक्टूबर को कुवैत से अमृतसर के लिए जाएगी, 21 अक्टूबर को कुवैत से दिल्ली के लिए जाएगी, 24 अक्टूबर को कुवैत से तिरची के लिए जाएगी। और ये तमाम फ़्लाइटें जो हैं वो एयर इंडिया है, ठीक है, एयर इंडिया है। और आपको बता दें कि बाकी जो फ़्लाइटें हैं जैसे कि इंडिगो हो गई या गो एयर हो गया या फिर स्पेस जेट हो गया, एयर इंडिया एक्सप्रेस हो गई, तो इन तमाम फ़्लाइटों का भी शेड्यूल बहुत ही जल्द जारी हो जाएगा। अक्टूबर के महीने की फ़्लाइटों का शेड्यूल तो जैसे ही जारी होता है वो आप लोगों के साथ शेयर ज़रूर करेंगे। तो फिलहाल अगर आप कुवैत से इंडिया के इन स्टेट का सफ़र करना चाहते हैं अक्टूबर के महीने में तो आप इनकी फ़्लाइटों की बुकिंग जो है वो कर सकते हैं। एयर इंडिया की जो फ़्लाइटें हैं वो आप बुकिंग कर सकते हैं। दोस्तों अगली अपडेट ये है कि आप तमाम दोस्तों से कहना चाहते हैं कि आप लोग घर से बाहर निकलें तो मुंह पर मास्क का इस्तेमाल ज़रूर करें, क्योंकि मुझे कुछ दोस्तों ने बताया है कि जो लोग मुंह पर मास्क का इस्तेमाल नहीं करते हैं उनके ऊपर जुर्माना लगाना स्टार्ट हो चुका है। यानी कि कुछ लोगों के ऊपर जो है वो जुर्माना किया गया है जो लोग मुंह पर मास्क का इस्तेमाल नहीं करते हैं घर से बाहर निकलते वक्त। तो आप तमाम दोस्तों से कहना चाहते हैं कि आप लोग घर से बाहर निकलें तो मुंह पर मास्क का इस्तेमाल ज़रूर करें और जबकि समाजी दूरी के जो असूल हैं उसको भी आप ज़रूर से फॉलो करें। नहीं तो अगर आपको सिक्योरिटी डिपार्टमेंट देखता है तो ऐसे में आपको फ़ाइन जो है वो भरना पड़ सकता है। साथ में आपको बता दें कि म्युनिसिपैलिटी की टीम भी लगातार दुकानों पर तफ्तीशी दौरे कर रही है और कहीं पर भी कोई भी खिलाफ वर्जी नज़र आती है तो फ़ौरन ही उसके खिलाफ एक्शन लिया जा रहा है। तो आप तमाम लोग भी इस चीज़ का ख्याल ज़रूर रखें कि घर से बाहर निकलते वक्त मुंह पर मास्क का इस्तेमाल ज़रूर करें। जिससे ये होगा कि आप लोग भी सेफ़ रहेंगे जबकि सामने वाला जो बंदा होगा वो भी सेफ़ रहेगा। अगली अपडेट ये है कि कुवैत में लगभग 30,000 अजनबी जिनका सिविल आईडी 1 सितंबर 2020 के बाद ख़त्म हुआ है वो तमाम लोग अभी मिनिस्ट्रियों का दौरा करना स्टार्ट कर चुके हैं, क्योंकि बताया गया है कि 1 सितंबर 2020 के बाद जिनका सिविल आईडी रेसिडेंस ख़त्म होता है और वो वक्त पर रिन्यू नहीं करते हैं तो जितने दिन भी वो लेट करते हैं उतना उनको फ़ाइन जो है वो भरना पड़ेगा। एक दिन का 2 KD फ़ाइन आएगा और जितने दिन भी वो रिन्यू नहीं करते हैं उसी के मुताबिक उनको फ़ाइन अदा करना पड़ेगा। तो आप तमाम लोग इस चीज़ का ख्याल ज़रूर रखें कि जैसे ही आपकी सिविल आईडी रेसिडेंस जो है वो ख़त्म होता है तो आप फ़ौरन ही उसको रिन्यू करने के लिए अप्लाई कर दें। अप्लाई कर देंगे तो उसके बाद आपके ऊपर कोई भी फ़ाइन नहीं आएगा। सिविल आईडी आपके कितने दिन के बाद भी जारी हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर आप अप्लाई कर देते हैं उसके बाद आपके ऊपर किसी भी तरह का कोई भी फ़ाइन नहीं आएगा। लेकिन अगर आप अप्लाई नहीं करते हैं तो एक दिन का 2 KD आपके ऊपर फ़ाइन डेली आएगा।